हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। सो लास्ट लेक्चर में हमने सॉइल पोल्यूशन स्टार्ट कर दिया था, जिसके हमने अंदर सॉइल पोल्यूशन की डेफिनेशन, सोर्सेज पढ़े थे हमने। ठीक है, उसके बीच में हमने कौन कौन सोर्सेज पढ़े थे। नेचुरल सोर्सेज पढ़े थे, एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज जिसके अंदर हमने इंडस्ट्रियल वेस्ट पढ़ा था, थर्मल पावर प्लांट्स पढ़े थे, एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स पढ़ा था, अर्बन वेस्ट वगैरह हमने इसमें पढ़ा था। ठीक है, बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन हमने इसमें पढ़ा था। सो आज हमने इसके अंदर अफेक्ट्स पढ़ने हैं सॉइल पॉल्यूशन के। तो सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ अफेक्ट्स। अफेक्ट्स हैं अफेक्ट ऑन सॉइल क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेट्स contain a variety of organic and inorganic compound that affect soil quality। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो एक मतलब बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है कंटेन करता है, जो अफेक्ट करता है किसको, सॉइल की क्वालिटी को। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्रीज इंक्रीजेज द एल्कालिटी ऑफ सॉइल। जो वेस्ट है ना सीमेंट इंडस्ट्री से, वो इंक्रीज करता है सॉइल की क्या, एल्कलिनिटी। ठीक है, उसको देन दस डिस्टर्बिंग द सॉल्ट बैलेंस ऑफ सॉइल। और क्या करता है वो, सॉइल के जो मतलब बैलेंस है, सॉल्ट के बैलेंस को भी डिस्टर्ब करता है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स एंड पेपर एक्सेट्रा। इंडस्ट्रीज जो होती है वो क्या क्या प्रोड्यूस करती है, फर्टिलाइजर्स, टेक्सटाइल्स, पेपर एक्सेट्रा। ठीक है, जनरेट हैवी मेटल्स, और बहुत हैवी मेटल्स वो जनरेट करती है, ऑयल्स एक्सेट्रा, डेट आल्टर सॉइल कंपोजिशन एंड मेक इट टॉक्सिक। वो क्या करती हैं कि उसके बाद सॉइल की कंपोजिशन को डिस्टर्ब हो जाती है, सॉइल की कंपोजिशन, एंड सॉइल को वो टॉक्सिक कर देती हैं। क्या, जो इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस करती है ना फर्टिलाइजर्स वगैरह, जो भी हैवी केमिकल्स मटेरियल्स वगैरह जो भी, वो सारी जब सॉइल में एब्जॉर्ब होती है, सॉइल की कंपोजिशन को उसको ख़राब कर देती है। तभी जो है सॉइल पोल्यूशन क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे लिए अनफिट होता है। ठीक है, दीज टॉक्सिक केमिकल्स ऑल्सो अफेक्ट अदर प्रोसेसेस ऑफ सॉइल लाइक न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड अपटेक। और ये जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं ये सॉइल की मतलब न्यूट्रिएंट्स को भी, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को, ठीक है, अफेक्ट करते हैं, और अपटेक। Then excessive applications of fertilizers also modify soil nutrient content। जो एक्सेसिव एप्लीकेशन होते हैं ना, मतलब अगर हम एक्सेस यूज़ करेंगे ना फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो क्या करेगा, वो सॉइल की न्यूट्रिएंट की कंटेंट को, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अफेक्ट करेगा, उसको मॉडिफाई कर देगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स और नोन टू डिक्रीज द कंटेंट ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं वो किस लिए नोन होते हैं, सॉइल की जो मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है ना उसके कंटेंट को डिक्रीज करने के लिए। कौन कौन से होते हैं वो, जिंक, आयरन, मैग्नीज इन सॉइल। ठीक है, when micronutrient decrease in soil, the plants start absorbing टॉक्सिक हैवी मेटल्स एज अ रिप्लेसमेंट। जब क्या होता है कि सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है ना, जो प्लांट होते हैं ना, वो न्यूट्रिएंट की जगह क्या होता है, वो हैवी जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, जो हैवी एक्सेस मतलब यूज़ में डाला होता है, उस न्यूट्रिएंट की जगह पे वो क्या होता है कि वो टॉक्सिक मटेरियल्स मतलब एब्जॉर्ब करना स्टार्ट हो जाते हैं उसके बदले में। ठीक है, excess nitrogen in soil has also been identified as a main cause of soil acidification। इसमें क्या होता है कि अगर एक्सेस जो है ना सॉइल में नाइट्रोजन का एक्सेस हो जाएगा, वो भी एक मतलब मेन कॉज बताया जाएगा सॉइल की एसिडिफिकेशन होने का। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, सॉइल कंटेन अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, एल्गी, फंगी, ऑर्थोपोड्स, अर्थवर्म एक्सेट्रा। सॉइल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, सॉइल के अंदर बैक्टीरिया भी होता है, एल्गी भी होती है, फंगी हो गया, ऑर्थोपोड्स हो गया, अर्थवर्म्स वगैरह होंगे, ये सब उसमें पाया जाता है, विच आर की टू मेंटेनिंग सॉइल की फर्टिलिटी। ठीक है, वो क्या चीज़, फर्टिलिटी, वो क्या करते हैं मेंटेन, वो सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करने के लिए एक की पॉइंट्स है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स रिच सॉइल डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल फ्लोरल इन सॉइल। फर्टिलाइजर
जब ज़्यादा हो जाते हैं सॉइल के अंदर तो वो ग्रोथ को उसकी रोक देते हैं सॉइल के अंदर, किसकी ग्रोथ को, माइक्रोबियल फ्लोरा, ठीक है, लीडिंग टू अ रिडक्शन इन ह्यूमस कंटेंट। उसके बाद क्या होता है, सॉइल क्या होता है, सॉइल में ह्यूमस कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल स्लोली डिक्रीजेज, कि अब जो सॉइल की फर्टिलिटी है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मेकिंग द लैंड इनकम्पेटेबल फॉर एग्रीकल्चर एंड फॉर अदर लोकल वेजिटेशन टू सस्टेन। उसमें क्या होता है, अगर हमारे मतलब सॉइल की जो है फर्टिलिटी डिक्रीज़ होना जैसे मैंने बोला कि सॉइल की फर्टिलिटी स्लोली डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, तो जो वो लैंड है ना वो एग्रीकल्चर के लिए इनकम्पैटिबल हो जाती है, मतलब एग्रीकल्चर आप उसमें नहीं कर पाते हो क्योंकि वो फर्टाइल ही नहीं रहती है एग्रीकल्चर के लिए। तो फिर आप उसमें ज़मीन में एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी कैसे करोगे, ठीक है, और लोकल वेजिटेशन के लिए वो सूटेबल नहीं होती है, ठीक है। इट ऑल्सो बिकम मोर प्रोन टू इरोजन बाय एजेंट, और ये मतलब ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है लाइक विंड एंड वाटर की, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मटेरियल्स सच एज मर्करी, लेड, आर्सेनिक इन सॉइल्स टू डिस्ट्रॉय बेनिफिशियल माइक्रोब्स प्रेजेंट इन देन। जो हैवी मेटल्स होंगे लाइक मर्करी, लेड एंड आर्सेनिक, जब ये सॉइल में जाते हैं ना तो ये भी जो होते हैं वो सॉइल को सॉइल की मतलब जो मतलब सॉइल में जाके जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं ना उसमें प्रेजेंट, उसको भी वो ये जो है डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ठीक है। यूज ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड रिजल्ट इन डेथ ऑफ नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स इन सॉइल। ओवर यूज़, अगर हम जैसे फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ करेंगे तो प्लांट्स जो हैं वो ज़मीन जो होती है वो मतलब एग्रीकल्चर के लिए अनफिट हो जाती है और वो माइक्रोबियल जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे ही इसमें क्या होगा, अगर हम मतलब पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज़ करेंगे तो वो कहीं ना कहीं जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मतलब सॉइल के अंदर ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जैसे कीड़े मकोड़े हो गए, उनकी उस वजह से डेथ हो जाती है, ठीक है। विच में अदरवाइज भी यूज़फुल देयर बाय अफेक्टिंग सॉइल प्रोडक्टिविटी। वो किसी मतलब एक तरह से वो ठीक भी होगा कि प्लांट्स को खाएंगी नहीं वो कीड़े शीड़े, जो भी उनकी डेथ हो जाएगी, बट वो जो फर्टिलाइजर्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स है, ओवर यूज़ पेस्टिसाइड का जो हम करते हैं वो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, ठीक है। डैट इज़ लेग्यूमिनस प्लांट्स फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, आर ऑफन यूज टू रिपेलनिश nitrogen level in depleted soils. However, zinc content in soil can disrupt this process. क्या होता है, जिंक कंटामिनेशन जब होती है सॉइल में वो इस प्रोसेस को डिस्टरप्ट करती है एज बैक्टीरिया आर सेंसिटिव, क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है सेंसिटिव होता है उसको, ठीक है। मोर ओवर देयर इज डिक्लाइन इन फंगी एंड बैक्टीरिया, उस सॉइल में क्या हो जाता है कि फंगी और बैक्टीरिया की डिक्लाइन हो जाता है वो, which help in soil aggregation leading to the problem of soil erosion की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एसिड रेन्स आफ्टर द पीएच ऑफ द सॉइल मेकिंग इट एसिडिक। एसिड रेन क्या होते हैं, उसके बाद उसका पीएच क्या होता है सॉइल का, एसिडिक होता है, और अनफिट फॉर कल्टिवेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स आर नॉट एबल टू अडेप्ट व्हेन द सॉइल केमिस्ट्री चेंजेस। कुछ मतलब बहुत तरह के जो प्लांट्स होते हैं वो उसको ना अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं जब सॉइल की जो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं वो रेडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जो थोड़े से टाइम में जैसे वो अचानक से चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो कोई जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो उसको अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ऑयल स्पिल्स इन सॉइल्स रिड्यूस अल्ट्रेशन as oil forms a film on soil surface, thus acting as a barrier between soil and air. सॉइल पिल्स होते हैं जो सॉइल में वो क्या रिड्यूस करते हैं, एरेशन करते हैं एज सॉइल फॉर्म में, ठीक है, और एक फिल्म बन जाती है सॉइल, मतलब एक ऊपर लेयर बन जाती है सॉइल सरफेस पे जो एक्टिंग करती है एज अ बैरियर, मतलब एक बैरियर बना देती है किस किस के बीच में, एक सॉइल एंड एयर के बीच में वो एक बैरियर बनाती होती है। दिस लीड टू डिक्रीज प्लांट, इसकी वजह से क्या होती है कि प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। रेडियो एक्टिव वेस्ट रिलीज इन सॉइल में रिमेन एक्टिव फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होते हैं वो सॉइल में जब रिलीज होते हैं वो बहुत साल तक या थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक जो है वहाँ पर एक्टिव रहते हैं एंड ग्रेजुअली एंटर द फूड चेन, ठीक है। Some of these even replace essential elements present in the body of living organisms.
इसमें कुछ जो होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स में जो आपकी बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं. फॉर एग्जांपल स्टैटियम 90 रिप्लेसेस कैल्शियम इन ह्यूमन, रिप्लेस कर देता है किसको, कैल्शियम को, दस मेकिंग बोन ब्रिटल एंड मोर प्रोन टू फ्रैक्चर. उससे क्या होता है कि आपकी बोन्स और कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाती है और जल्दी से, मतलब आप थोड़ा सा भी गिरोगे तो वो फ्रैक्चर होने लग जाती है, क्योंकि वो स्टैटियम जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है कैल्शियम से. ठीक है. कंटामिनेटेड सॉइल्स आर यूज्ड फॉर कल्टीवेशन. जो कंटामिनेटेड ख़राब सॉइल है या कुछ कंटामिनेट हो जाती है वो सॉइल एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो जाती है. फिर द क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेशन दस प्रोड्यूस में कंटेन पॉइजनस सब्सटेंसेस. उसकी वजह से क्या होता है, जो क्रॉप्स उसमें उगती हैं, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स उसमें उगते हैं, वो पॉइजनस सब्सटेंसेस बन जाते हैं. कहीं उसमें क्या होता है, हमारे उसकी वजह से हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है. दैट कैन कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज इन पीपल कंज्यूमिंग दैम. क्योंकि जो वो क्रॉप या फ्रूट वगैरह वेजिटेबल्स खाता है वो पॉइजनस वाले, उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. किसी को डायरिया, किसी को फूड पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो जाती है. हैवी मेटल प्रेजेंट इन सॉइल एंटर फूड चेन एंड देन कॉज डिफरेंट डिजीजेज इन मैन. ठीक है. हैवी मेटल्स क्या होते हैं, जब पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी सारे जो जिंक वगैरह सॉइल में एंटर होते हैं वो उसके ज़रिए फूड चेन में जाते हैं. ठीक है. उसके बाद वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ जो है वो एक ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म के अंदर मतलब आ जाती हैं. ठीक है. इटाई डिजीज़ ऑकर्स इन जापान. एक इटाई डिजीज़ है जो ऑकर हुई है जापान में ड्यू टू कंजप्शन ऑफ राइस कंटामिनेटेड विद कैडमियम. जो किसके मतलब कंजप्शन, उन्होंने राइस कंजप्शन की, वो राइस जो थी वो कंटामिनेटेड थी किसकी वजह, किसके साथ, कैडमियम में. ठीक है. जिसकी वजह से उनको इटाई जो डिजीज़ है वो ऑकर हो गई. पैथोजेनिक माइक्रोब्स इन फिकली कंटामिनेटेड सॉइल आर ट्रांसमिटेड टू मैन. जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं ना वो फिकली कंटामिनेट करते हैं सॉइल में और वो ट्रांसमिट होते हैं ह्यूमन में, वेयर दे कैन कॉज डिजीज़ लाइक टाइफाइड, कॉलरा. और वो डिजीज़ कॉज करते हैं कौन कौन सी, टाइफाइड को, कॉलरा को. ठीक है. मैनी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ट्रांसमिट थ्रू कंटेंट विद पोल्यूटेड एयर. और बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस ट्रांसमिट होती है किसके कांटेक्ट से, पोल्यूटेड सॉइल के कांटेक्ट से, लाइक लेप्टोप्राइसिस, एंथ्रेक्स, ब्यूटिलिज्म, मैनी वॉर्म्स लाइक एस्करीज. ठीक है. एनसाइक्लोस्टोमा, ड्यूडिनोम एक्सेट्रा टू एंटर ह्यूमन बींग्स थ्रू कंटामिनेटेड सॉइल. और ये सब ह्यूमन बींग के अंदर एंटर होते हैं किसके थ्रू, कंटामिनेटेड सॉइल के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट हम इसके इफेक्ट पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर की क्वालिटी पे. ठीक है. इंडस्ट्रीज ऑफ क्लोर अल्कली, टेक्सटाइल्स, ग्लास, रबर प्रोडक्शन, टेंड्रीज, फार्मास्यूटिकल, डिटर्जेंट प्रोडक्शन एक्सेट्रा. ठीक है. कंज्यूमर नंबर ऑफ सॉल्ट्स मेनली सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सोडियम क्लोराइड क्या हो गया आपका, NaCl, डेट इज सॉल्ट. ठीक है. सॉल्ट को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड. देयर इंडस्ट्रियल एफिलेंट कंटेन सॉल्ट आयन डेट कंटामिनेट द सॉइल. और जो क्या इंडस्ट्रियल एफिलेंट्स होता है वो क्या कंटेन करता है, सॉल्ट आयन, जो कंटामिनेट करता है किसको, सॉइल की क्वालिटी को. परकुलेट थ्रू इट एंड पोल्यूट द ग्राउंड वाटर एज वेल. और वो सॉइल के साथ साथ ग्राउंड वाटर को भी जो है वो पोल्यूट कर देता है. इन इंडिया इंक्रीज ग्राउंड वाटर सैलिनिटी हैज़ बीन रिपोर्टेड थ्रू अराउंड मैनी इंडस्ट्रियल एरियाज. इंडिया में क्या हुआ कि ग्राउंड वाटर की जो सैलिनिटी है वो रिपोर्टेड की गई है बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में. ठीक है. सॉइल पोल्यूशन इज़ एन अलार्मिंग इशू. सॉइल पोल्यूशन एक अलार्मिंग इशू है. सुटेबल मेजर्स नीड टू बी टेकन टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट सॉइल पोल्यूशन. हमें कुछ मेजर्स लेने चाहिए इसको कंट्रोल करने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए, सच एज वेस्ट ट्रीटमेंट बिफोर डिस्पोजल, बायोरेमिडिएशन, मॉडिफिकेशन इन एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस and biological methods of pest management, resource recovery from waste. ठीक है. ये सारा था आपका सॉइल पोल्यूशन के ऊपर. अब इसके साथ ही हम नॉइज़ पोल्यूशन भी ख़त्म करेंगे. ठीक है. देन लास्ट वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. ठीक है. नॉइज़ पोल्यूशन में क्या है, कॉजेज, इफेक्ट्स, कंट्रोल मेजर्स. ठीक है. साउंड, वेट,
साउंड इज़ द मेन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स। साउंड एक ऐसा मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है जो कि एनिमल्स में भी होता है और इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी ये होता है, ठीक है। अ लो साउंड इज़ प्लीजेंट एंड हार्मफुल। क्या बात है। A loud and unpleasant and or unwanted sound is known as or is called as noise। जो कि साउंड जो है नॉइज़ मतलब नॉइज़ पोल्यूशन क्या हो गया, जो साउंड जो होती है वो तेज़ आवाज़ में होती है, जो हमें पसंद नहीं होती है, हमारे कानों को इरिटेट करती है, उसको क्या बोलेंगे हम, नॉइज़। अ गिवन साउंड कैन अपेयर म्यूजिक टू सम and noise to other. It depends upon loudness, duration and mood of a person, ठीक है। नॉइज़ इज़ अ फिजिकल फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन। नॉइज़ एक फिजिकल फॉर्म है पॉल्यूशन की। इट इज़ नॉट हार्मफुल टू एयर, सॉइल एंड वाटर। ये हार्मफुल नहीं है एयर मतलब एयर, सॉइल एंड वाटर में, बट इट अफेक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। बट ये अफेक्ट्स करती है एनिमल्स को भी और ह्यूमंस को भी। नॉइज़ इज़ अनवांटेड साउंड। नॉइज़ एक ऐसी अनवांटेड साउंड है या अनप्लीजेंट साउंड है, लाउड एंड डिसरप्टिव है। ह्यूमंस हैव अ हियरिंग रेंज। ह्यूमंस की भी एक हियरिंग रेंज होती है, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑडिबल रेंज। ऑडिबल रेंज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड। जो ऑडिबल रेंज होती है वो डिपेंड होती है किस पे, ऑडिबल की रेंज होती है वो डिपेंड होती है किस पे, फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस ऑफ साउंड पे। फॉर अ पर्सन विद नॉर्मल हियरिंग फ्रीक्वेंसी रेंजेस, जो नॉर्मल हियरिंग के लिए फ्रीक्वेंसी रेंज होती है आपकी 20 to 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। एंड लाउडनेस रेंजेस फ्रॉम 0 to 120 dB, ठीक है। साउंड इज मेजर्ड बाय इन डेसिबल। अभी dB क्या आपका आ गया, डैट इज डेसिबल, ठीक है। साउंड किस में मेजर होती है, वो होती है आपकी डेसिबल में, ठीक है। अ डेसिबल वैल्यू अबव 80 इज़ कंसिडर टू बी नॉइज़ पोल्यूशन। अब जो डेसिबल वैल्यू होगी वो 80 से अबव होगी, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, हम उसको कंसिडर करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। देन हम इसके पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन में क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज यूज बिग मशीन्स विच आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉइज़। मतलब मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में क्या होगा कि बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई गई होंगी जिसमें बहुत मतलब नॉइज़ क्रिएट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वेरियस इक्विपमेंट Apart from that, various equipment like compressor, generator, exhaust fan, grinding mills also participate in producing noise, ठीक है। इन सब से अलावा भी कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, लाइक कंप्रेसर हो गया या जनरेटर। अब तो जनरेटर्स जो होते हैं वो दूसरे वाले साइलेंट जनरेटर्स आते हैं। पहले वाले जनरेटर्स अगर आपने कहीं देखे होंगे तो कितनी आवाज़ करते हैं, वो भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एग्जॉस्ट फैंस होंगे वो मतलब वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। देन आ गया आपका पुअर अर्बन प्लानिंग। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज पुअर अर्बन प्लानिंग ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल्स। मतलब कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है कि पुअर अर्बन जो होते हैं वो प्लानिंग एक वाइटल रोल जो है प्ले करती है। कंजस्टेड हाउसेज, लार्ज फैमिलीज शेयरिंग स्मॉल स्पेसिस। जो कंजस्टेड हाउसेज हो गए लाइक या लार्ज फैमिलीज होगी जो स्मॉल स्पेस जो होती हैं वो शेयर करते हैं। पार्किंग लॉट्स हो गया, स्ट्रीट नॉइज़ हो गया, हॉकिंग हो गया, कमर्शियल जोन लीड्स टू नॉइज़ पोल्यूशन विद द एनवायरमेंटल सोसाइटी, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन लीड करते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट में मतलब जो हमारी सोसाइटी को इरिटेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सोशल इवेंट्स। नॉइज़ एज इट peak in most of the social events where it is marriage parties, pub, disc or place of worship, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो सोशल इवेंट्स बहुत सारे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लाइक मैरिज पार्टीज़, पब, डिस्क वगैरह जो होते हैं या प्लेस ऑफ वर्शिप, वो भी कहीं ना कहीं नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करती है, ठीक है। पीपल नॉर्मली डिफाई रूल सेट बाय द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रिएट नॉइजेस इन द एरिया। पीपल जो होते हैं नॉर्मली क्या करते हैं,
पीपल नॉर्मली रूल्स को नहीं मानते जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए होते हैं, और क्रिएट करते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं उस एरिया में। पीपल प्ले सॉन्ग्स ऑन फुल वॉल्यूम एंड डांस टिल मिडनाइट। लोग क्या करते हैं कि पूरी रात की आधी रात तक जो होते हैं फुल वॉल्यूम में गाने लगाते हैं, सॉन्ग्स लगाते हैं, डांस करते हैं। हमने देखा होगा किसी घर शादी वगैरह होती है तो कितना डेक लगाते हैं, कितने डीजे वगैरह लगा के वो 12-1 बजे तक डांस करते ही रहते हैं, है ना। दूसरों के लिए इरिटेट हो जाते हैं वो, दूसरों के लिए प्रॉब्लम इरिटेशन बन जाते हैं वो, विच मेक्स द कंडीशन ऑफ पीपल लिविंग नियर बाय प्रिटी वर्स। नेक्स्ट आ गया आपका ट्रांसपोर्टेशन। लार्ज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स, एरोप्लेन, ट्रेन्स प्रोड्यूस हैवी नॉइज़। अब ट्रांसपोर्टेशन में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं रोड पे, या एरोप्लेन्स हो गए, ट्रेन्स होंगे, वो हैवी नॉइज़ पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। The high noise leads to a situation wherein normal person lose the ability to hear properly। ये हाई नॉइज़ की वजह से क्या होता है कि नॉर्मल पीपल होते हैं वो अपनी सुनने की एबिलिटी कहीं ना कहीं थोड़ा कम कर लेते हैं, कम हो जाती है उनकी सुनने की एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ लाइक माइनिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, डैम्स, बिल्डिंग्स, स्टेशन, रोड्स, फ्लाईओवर्स टेक प्लेस इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द world। These construction activities have to be continue to meet the demand of ever increasing population। It also creates noise pollution। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से कैसे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट हो सकता है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कहीं पर ब्रिजेस का काम लग रहा है, बिल्डिंग्स का काम लगा है, रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर बन रहे हैं, वो कहीं हर जगह बन रहे हैं ना, वो हर जगह बन रहे हैं, ठीक है। और वह करते हैं कि वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से हो रहे हैं, और वो जो है वो क्रिएट करते हैं क्या, नॉइज़ पोल्यूशन को वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। व्हेन वी पीपल आर सराउंडेड बाय गैजेट्स एंड यूज़ देम एक्सटेंसिवली इन आवर डेली लाइफ। जो होते हैं हम जो पीपल हैं वो कि हर जगह से गैजेट्स से घिरे हुए हैं, और वो हम इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। गैजेट्स लाइक टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, ग्राइंडर, मिक्सर, प्रेशर कुकर, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर्स, कूलर, एयर कंडीशनर्स और ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटर्स टू द अमाउंट ऑफ नॉइज़, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होते हैं वो ये भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे अमाउंट ऑफ नॉइज़ को दैट इज़ प्रोड्यूस एंड बट मैनी टाइम्स इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ अवर नेबरहुड। ये हमें तो परेशान करते करते बट हमारे आसपास में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको भी परेशान ये करते हैं, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन उनको भी इरिटेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका दैट इज़ फायर वर्क्स, ठीक है। फायर वर्क्स इज़ अ कॉमन थिंग ड्यूरिंग वेरियस फेयर्स, फेस्टिवल्स एंड कल्चरल सेरेमनीज़। फायर वर्क अब कॉमन हो चुका है हर फेस्टिवल्स में, दिवाली वगैरह होती है, किसी सेरेमनीज़ में होते हैं या शादी वगैरह होती है तो फायर वर्क्स करते हैं। अपार्ट फ्रॉम एयर पोल्यूशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ देयर साउंड्स क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन। वो एयर पोल्यूशन तो क्रिएट करते हैं लेकिन उनकी जो साउंड होती है वो नॉइज़ पोल्यूशन को भी क्रिएट करती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका एग्रीकल्चर मशीन्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल्स वगैरह जो हो गए, वो हैव ऑल मेड एग्रीकल्चर हाईली मैकेनिकल बट एट द सेम टाइम हाईली नॉइजी। वो भी बहुत नॉइजी हो जाते हैं। नेक्स्ट आ गया डिफेंस इक्विपमेंट एंड लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स। A lot of noise pollution is added to the atmosphere by altering tanks and launching of rockets, explosives, ठीक है। ये सब चीज़ें भी है जो एक नॉइज़ पोल्यूशन को इफ़ेक्ट करती है। सोनिक बूम्स हैव डिफेनिंग इम्पैक्ट ऑन द ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मिसेलियस सोर्सेज। द ऑटोमोबाइल्स रिपेयर शॉप, मार्केट प्लेसेस, कॉलेज बस एंड रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा आर अदर सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ये सब चीज़ें भी हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती हैं और एक सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे आपका नेक्स्ट है effects of noise pollution। Human response to noise varies from man to man according to age and temperament, ठीक है। ह्यूमन रिस्पॉन्स जो होते हैं वो अलग होते हैं नॉइज़ में, ठीक है, फ्रॉम मैन टू मैन अकॉर्डिंग टू एज या टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग। इट मे वेरी इवन इन द सेम इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम बिकॉज ऑफ चेंजिंग इन हेल्थ, फटीग एंड अदर कंडीशंस। द इफेक्ट्स ऑफ नॉइज ऑन ह्यूमन बींग्स आर एज अंडर। फर्स्ट इफेक्ट आ गया आपको ऑडिटरी इफेक्ट। इट इंक्लूड्स डेफनेस और ऑडिटरी फटीग। डेफनेस और इम्पेयर्ड हेयरिंग,
The prolonged exposure to noise lead to gradual deterioration of internal air and subsequently hearing loss or deafness. ठीक है, हम मतलब ज़्यादा देर तक एक्सपोजर होगा नॉइज़ का तो वो हमारे इंटरनल एयर को अफेक्ट करेंगे और हमें हेयरिंग लॉस होगा या डेफनेस हो. इट मे ऑकर ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू नॉइज़ लेवल ऑफ मोर देन 90 डेसिबल. वो किस चीज़ से होगा, वो कॉन्टीन्यूस अगर हम नॉइज़ पोल्यूशन में रहेंगे, नॉइज़ में रहेंगे, नॉइज़ का लेवल अगर 90 से अबव चला जाएगा तो वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करेगा. इट मे बी टेम्पररी या परमानेंट. ये टेम्पररी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है. Explosions on or higher intensity sounds can also cause immediate deafness by rupturing the eardrums. एक्सप्लोजर और अगर हाई इंटेंसिटी हो जाएगी साउंड की, वो इमीडिएट उसी टाइम क्या हो सकता है, आप मतलब डेफनेस भी हो सकती है, क्योंकि जो आपका एयर ड्रम है कान के अंदर, जो एयर ड्रम्स हैं आपके, वो रैप्चर हो जाएंगे और डैमेज कर देंगे इसके कॉलिया को. ठीक है, मैनी टाइम हेयरिंग लॉस इज एट्रीब्यूटेड टू ऑक्यूपेशन. ठीक है, ऑडिटरी फटीग क्या होगा, इट इज़ डिफाइंड एज द टेम्परेरी लॉस ऑफ हेयरिंग आफ्टर एक्सपोजर टू लॉस. ये टेम्परेरी एक लॉस होगा हेयरिंग का जब हम ज़्यादा साउंड में एक्सप्लोर हो जाएंगे. ठीक है, कॉन्टीन्यूस हमिंग साउंड सच एज विस्लिंग एंड बजिंग इन द एयर. हमारे कान में एक कंटिन्यूस हमिंग साउंड होगी या विस्लिंग बजेंगी या नॉन ऑडिटरी इफेक्ट. दीज आर इरिटेशन एंड अनॉयस. Noise sometimes leads to emotional disturbance, makes people lose their temper. क्या होता है, कभी कभी जो होता है समटाइम्स नॉइज़ जो होती है वो इमोशनल डिस्टर्बेंस के लिए भी मतलब हो जाती है, कॉज होता है उसका. और पीपल जो होते हैं वो मेक पीपल लूज़ देयर टेम्पर, वो टेम्पर अपना खो देते हैं. इट कैन इंटरफेयर विद प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप. Annoyance seems to increase with the loudness of the sound. ये increase होती है sound की loudness से. Work efficiency, it has been observed that noise reduces the efficiency of work. जो noise होता है वो work efficiency को reduce कर देता है. Psychological effects हो जाते हैं. It include dilation of the pupil, पेलिंग ऑफ स्किन, टेंसिंग ऑफ वॉल्टरी मसल्स, डिमेंशिंग ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रेशंस, इंक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड द सडन इंजेक्शन ऑफ एड्रेनल. ठीक है, इनटू ब्लड स्ट्रीम विच इंक्रीज न्यूरोमस्कुलर टेंशंस, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी and anxieties. It can adversely affect the development of unborn babies. और ये मतलब अफेक्ट करता है, बहुत बुरी तरह से अफेक्ट होता है ये डेवलपमेंट में, जो अनबॉर्न बेबीज़ होते हैं उनके डेवलपमेंट के. ठीक है, नेक्स्ट आगे अदर हेल्थ इफेक्ट्स. नॉइज इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद हेडेक, गैडीनेस, स्वेटिंग, नोजिया, फटीग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, आपको सांस लेने में डिफ़िकल्टी हो सकती है. डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न, साइकोलॉजिकल आपको स्ट्रेस भी हो सकता है नॉइज़ से. ठीक है, ट्रबल कम्युनिकेटिंग, हाई डेसिबल नॉइज कैन पुट ट्रबल एंड मे नॉट अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट फ्रीली. मतलब जो लाउड नॉइज़ वाले होते हैं उससे क्या होता है, उससे ट्रबल क्रिएट होता है और पीपल जो होता है वो अच्छे से कम्युनिकेट, इंसान जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. कॉन्स्टेंट शार्प नॉइज कैन गिव यू सीवियर हेडेक एंड डिस्टर्ब योर इमोशनल बैलेंस. शार्प जो होती है मतलब ज़्यादा तेज़ जो होती है नॉइज़, वो आपको हेडेक क्रिएट करती है और डिस्टर्ब करती है इमोशनल बैलेंस. ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका अफेक्ट्स ऑन एनिमल्स. Animals rely heavily on sounds to communicate, to find food, avoid predators, etc. Pets react more aggressively due to exposure to constant noise. जो पेट्स होते हैं ना वो ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, इरिटेट होने लग पड़ते हैं जब उनको ज़्यादा मतलब कॉन्स्टेंट नॉइज़ एक्सपोजर होगा, तेज़ नॉइज़ से. ठीक है, दे बिकम डिसओरिएंटेड मोर ईजिली एंड फेस मैनी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. Overexposure to high intensity of noise affects the hearing ability of many animals.
ओवर एक्सपोजर होता है जब हाई इंटेंस मतलब नॉइज़ की हाई इंटेंसिटी हो जाती है, वो अफेक्ट करती है हेयरिंग एबिलिटी को भी बहुत सारे एनिमल्स में, ठीक है। मैन मेड नॉइज़ अफेक्ट द मेटिंग कॉल्स एंड इकोलेशन, दिस लीड टू रिडक्शन इन सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन रेट्स। मैन मेड नॉइज़ होती है वो जो अफेक्ट करती है मेटिंग कॉल्स को एंड इकोलेशन को, और यही जो होता है वो रिडक्शन होता है उनके सर्वाइवल के लिए एंड उनके रिप्रोडक्शन रेट्स में। एट एन इकोसिस्टम लेवल नॉइज़ पोल्यूशन कुड लीड टू माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। देयर माइग्रेशन कैन अफेक्ट द क्रॉप प्रोडक्शन, और उनकी जो माइग्रेशन होती है वो हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, बिकॉज मैनी एनिमल्स सच एज बैट्स पॉलिनेट बनानाज, जो बैट्स होते हैं वो पॉलिनेट करते हैं बनानाज, पीचेस, अगेव एंड अदर कैश क्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका अफेक्ट्स ऑन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स। द नॉइज बूम्स कैन क्रैक इन वॉल ऑफ बिल्डिंग्स एज वेल एज इन हिल्स। Sonic booms can break panels, window pans एंड बिल्डिंग्स। जो नॉइज़ बूम्स होते हैं वो क्रैक कर देते हैं बिल्डिंग्स की वॉल्स को एज वेल एज इन हिल्स में। सोनिक बूम्स होते हैं वो ब्रेक कर देते हैं विंडो पैनल्स को एंड बिल्डिंग्स को, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखें, नेक्स्ट में आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगी कि स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।